तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम कैंडल स्टिक्स की। तो फिर बात मैं कर रहा था आपसे, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। जब इंसान घर बनाता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होता है, किस चीज़ का घर बनता है? नहीं, लोहा सरिया मत कहें मुझे मैं लोहे सरिये का नहीं पूछ रहा। मेरा मतलब ईंट का मतलब है, ठीक है। एंड डोंट टेल मी कि लकड़ी के भी बनते हैं। अभी हम ईंट की बात करते हैं। ईंट का बनता है ईंट, दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चार, फिर पाँच, फिर 100, और उससे बनती है दीवार। यहाँ तक तो मसला क्लियर हो गया हमारा। एक दीवार, फिर दूसरी दीवार, एंड सो ऑन। इसी तरह बहुत सारी ईंटें मिलके एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर खाली देखा जाए तो एक ईंट की कोई ख़ास हमें समझ नहीं आती, वो एक ईंट है, बस लेंथ विड्थ डायमेंशन है उसकी। लेकिन जब इन्हीं ईंटों को मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ा जाए तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के घर बनाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइनों के घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। हमने अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ें देखी हैं। यहाँ तक भी पॉइंट मेरा कल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ये कैंडल स्टिक्स हैं। ये समझ लें ये एक ईंट की तरह है ये भी। तो इन ईंटों को जब हमने जोड़ना है तो वो ग्राफ बनेंगे। जैसे ईंट एक ही है लेकिन उसके बहुत मुख्तलिफ किस्म की तरह के घर बनते हैं। हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह मुख्तलिफ किस्म के घर हैं, लेकिन सब में ईंट एक ही लग रही है। इसी तरह बहुत सारी स्टॉक्स होंगे, बहुत सारी करेंसी पेयर्स होंगे, उन सब के सब ग्राफ मुख्तलिफ होंगे, लेकिन बेसिक यूनिट कैंडल स्टिक होगी। क्लियर? तो अब हमें सबसे पहले समझना है कैंडल स्टिक क्या होती है। अच्छा जी, कैंडल स्टिक बेसिकली दो किस्म की हैं। एक होती है बॉडी के साथ, जिसकी ये रियल बॉडी है, ठीक है, और दूसरी होती है जिनकी बॉडीज नहीं होती, इन्हें हम डॉजी कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी चाहिए। इनको इग्नोर करना बहुत गलत हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसको भी समझते हैं पहले। अच्छा, जो इसे हम बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं, ये ग्रीन कलर की होती है और इसकी ये नीचे से ओपन होती है और ये इसकी बॉडी है क्लोज। तो ये इसकी रियल बॉडी हो गई। सही है। डॉजी में बॉडी नहीं है, इसमें यह बाद में आता हूँ उस पर भी। तो इसमें ये बुलिश कैंडल है, ये इसकी मैक्सिमम। इसकी मिसाल क्या है ये? अच्छा, कैंडल स्टिक है क्या? आपको एक और छोटी सी बात समझाता हूँ। एक दुकानदार है, उसकी डेली में सेल होती है। अब वो जब सेल होती है तो एक पहला घंटा जो उसका होता है, फॉर एग्जांपल आप ले लें, जब उसने 8 बजे शॉप ओपन की, 9 बजे तक उसकी सेल होगी? बिल्कुल होगी। कितनी सेल होती है? लेट्स सपोज उसकी सेल हुई 1000। स्टार्ट उसने किया था जीरो से, सो जीरो से लेके 1000 तक उसकी हो गई सेल। यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब 1000 तक उसकी सेल होगी, उसमें से कुछ लोगों ने चीजें रिफंड कर दी। इस तरह ले लें, अब 1000 में से चीजें रिफंड होगी 300 रुपए की, तो पीछे कितने रह गए? 700। एक्चुअल सेल 1000 थी, 300 माइनस हो गया, पीछे रह गया 700। तो यूं ही समझ लें आप फॉर द टाइमिंग कि ये जो चीजें ये रिफंड समझें, जो टेल्स है, यानी यहां पर मार्केट गई थी लेकिन मार्केट ने रिवर्स किया है यहां से अपने आप को। ये यहां तक बॉडी, यहां तक मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद मार्केट ने रिफंड किया है अपने आप को। तो यहां पर मार्केट उस फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में क्लोज हो गई, तो उस घंटे की 700 सेल हो गई। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो रियल बॉडी, और हमने एक बात समझ लें, हमने या तो सेल करना या परचेज करना, मार्केट में इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। आम नॉर्मल मैट्रिक पास आदमी भी, या जो यूट्यूब यूज कर सकता है, लैपटॉप यूज कर सकता है, उसे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसे कुछ नहीं करना सिवाय सेल और परचेज के। उस सेल और परचेज को हमने शक्ल दे दी है कैंडल स्टिक की। ये कैंडल स्टिक सिर्फ और सिर्फ आपको सेल परचेज बता रही है कि यहां से सेल शुरू हुई थी, यहां पर क्लोज हो गई थी, इतना ऊपर गई लेकिन कुछ रिफंड हुए और यहां पर फाइनल क्लोज हो गया। अब इसको हम मिसाल ले लेते हैं एक दिन की कैंडल। अच्छा, अब है तो ये मोमबत्तियां ही। मोमबत्ती के ऊपर भी आपने देखा कभी थोड़ी सी हाइट निकली होती है। अच्छा, तो अब ये इतनी सारी कैंडल स्टिक्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो 1 आवर की है, फिर 2 आवर की, एक एक घंटे की जो कैंडल स्टिक है, जैसे माचिस की डिब्बी है, उन सबको पैक कर एक बड़ी डब्बी बन जाती है। तो जब हम एक घंटे की कैंडल स्टिक की बात करेंगे तो उसका मतलब है वो कैंडल स्टिक एक घंटे को शो कर रही है। यहां तक पॉइंट समझ रहे हैं? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 2 घंटे की कैंडल स्टिक देखते हैं, तो उसका मतलब है वो 2 घंटे की कैंडल स्टिक है, वो सिर्फ 2 घंटे को शो कर रही है कि उस 2 घंटे में कितना लो हुआ था वॉल्यूम, कितना हाई हुआ था, कितनी सेल परचेज उस 2 घंटे की हुई थी।
जब हम कहेंगे ना ये 1 डे पे क्लिक करते हैं, 1 डे की कैंडलस्टिक, तो वो 1 डे की शो करवाती है। इसको मैं अब आपको ग्राफ्स के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। चलो इस पर ये देखें, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया 1 मिनट। अब जब मैंने 1 मिनट क्लिक किया तो ये अब एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की है, जैसे ये बन रही है इस टाइम, ये 1 मिनट चल रहा है, ये अब 1 मिनट की कैंडलस्टिक बनने लग जाएगी। अब ये 24 यानी 25 मिनट होने वाले हैं, तो ये 5 मिनट की अगर देखूंगा तो ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज होके खत्म हो जाएगी। अभी मार्केट रुकी हुई है, तो मूवमेंट इसकी देख रहे हैं हम, ये 5 मिनट की एक कैंडलस्टिक अब 5 की हो गई है। जब हम 30 करते हैं तो एक कैंडलस्टिक अब ये 30 मिनट की होगी। 30 मिनट 1 घंटा, ये दोनों मिलकर 1 घंटा कर दिया। अब हमने जब H4 किया तो अब ये पूरी कैंडलस्टिक 4 घंटे की है। मिसाल के तौर पे पैकिंग हो रही है ना, जिस तरह फैक्ट्री में से माचिस आ रही है, माचिस की डब्बियां एक एक डब्बी पैक होके एक पूरा डब्बा बन जाता है, तो जो एक एक मिनट की कैंडलस्टिक्स हैं ये सारी अब पैक होके 5 मिनट में आ गई हैं। तो पिछले 5 मिनट में जो 1 2 3 4 5 कैंडलस्टिक्स थी, इन सब का जो कंपाइल्ड वर्जन होगा एक कैंडलस्टिक का, वो ये बन रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि पिछली 5 कैंडलस्टिक्स को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, उन 5 का मजमुआ ये एक कैंडलस्टिक है। इसी तरह जब हम 15 मिनट की बात करेंगे तो 1 2 3 इन 3 कैंडलस्टिक्स को ऐड करके 15 मिनट की कैंडलस्टिक, सॉरी, ये 1 2 ये तीनों कैंडलस्टिक्स ऐड करके ये 15 मिनट की कैंडलस्टिक बन जाएगी हमारी। इस इसकी हाई और लो ये नीचे लिखी होती है यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर, यहाँ पे जब भी आप किसी कैंडलस्टिक पे कर्सर लेके जाएंगे उसकी हाई लो मीडियम सब बता देगा। वो देखें नीचे फिगर चेंज हो रहे हैं सारे, तो जहाँ जिस जिस कैंडलस्टिक पे जाएंगे वो आ जाएंगे। अब ये डे 1 की कैंडलस्टिक, तो अब जो पूरे दिन की मूवमेंट्स हुई हैं पिछले पूरे दिन में, वो ये बन जाएगी। उसकी हाई देखी जाएगी, पूरे दिन में हाई कितनी गई थी, पूरे दिन में लो कितनी गई थी, कितना अप और कितना डाउन हुआ था, और उसकी रियल बॉडी पे ओपन और क्लोज देखा जाएगा, मार्केट ओपन कब हुई, मार्केट क्लोज कब हुई, हाई और लो। आई होप कि आपको थोड़ा सा पॉइंट ये समझ में आया होगा। इसी तरह अब ये बुलिश है, ये ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। रियल इन दोनों में फर्क ये है कि ये नीचे से ओपन ऊपर क्लोज होती है, जबकि रेड वाली ऊपर से ओपन नीचे से क्लोज होती है। और इसको भी हम दोबारा ग्राफ पे जाके देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि मार्केट है, क्योंकि अब नीचे जाना है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 15 है तो 14 नीचे जाएगा ना। अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनती 1 से लेकर ऊपर जाएगी। अगर कोई चीज यहाँ पे 5 पे है और 4 तो नीचे की तरफ ड्रॉ होगी ना, ऊपर तो ड्रॉ नहीं हो सकती, 4 4 तो हमेशा 5 से नीचे होगा। तो इसलिए जो रेड बॉडी की डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे होती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू मूव कर रही है। पॉइंट समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम खड़े हैं, अब ये जगह 5 है, ये 5 है ये वैल्यू, और हमने 8 पे जाना है, तो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो 5 6 7 8 ऊपर चलेंगे। अगर हम यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, ये पॉइंट 10 है और हमने 5 पे जाना है, तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसलिए इसका ओपन फिर यहां से होगा और क्लोज इसका नीचे होगा, क्योंकि ये 10 से ओपन हुई थी, 5 फॉर एग्जाम्पल क्लोज हुई थी, 10 से ओपन 5। इन द मीन भाई 10 पे वापस जाने से पहले ये जब 10 से 5 पे जाना था, एक दफा ऊपर गई 11 पे, तो 11 पे जाके वापस आ गई, तो ये इसकी हाई बन गई 11। लेकिन ओपन इसका वही था 10। 10 से मार्केट ओपन हुई, 1 मिनट के लिए $1 पर 11 तक गई, फिर वापस रिवर्स करके 5 पे चली गई, तो 5 इसका बन गया लो, क्लोज। और अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती, ठीक है, लेकिन 5 पे क्लोज होने के बजाय 3 पे चली गई ऊपर, सॉरी ऊपर चली गई 6 पे, तो फिर ये नीचे लाइन लगा देगी, ये जो शेडोज बनते हैं ये शेडो बन जाएगा और क्लोज। तो ये उसके ओपन और क्लोज बहुत मैटर करते हैं। जो डॉजी है बेसिकली ये वाली और ये वाली एक ही है, कोई खास फर्क नहीं है, बस इसमें थोड़ी टांग लंबी है, तो फिलहाल हम इसे डॉजी कहते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ये ग्रेवस्टोन डॉजी है। ये सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, इनका क्या फ़ायदा है, किस तरह इनमें, सिर्फ आप बात समझ लें, इनके ओपन और क्लोज सेम होते हैं। जिस मार्केट पे, जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हो रही है या कैंडल स्टिक ओपन हो रही है, उसी पर ये क्लोज हो रही है। एक बात समझ लें सारे, ये क्राउड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है सारी बात, और हमने सिर्फ सेल परचेज की बात करनी है। हमने पैसे नहीं देखने, वैल्यूज नहीं देखनी, प्राइस नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है किस प्राइस पे वैल्यू ओपन हो गई, किस पे क्लोज हुई, कितना वॉल्यूम इन और आउट हुआ, कितनी सेल परचेज हुई। ये आपको सिर्फ सेल और परचेज कैंडलस्टिक्स बताती हैं कि मार्केट ओपन कब हो रही है, क्लोज कब हो रही है।
तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर बंदे को सेल परचेज की अक्ल होती है कि कितना खरीदना कितना बेचना है, बहुत आसान सा काम है समझना। आम दुकानदार भी जानता है कि उसकी सेल परचेज वो किस तरह डील करता है, उसकी मार्केट आज शॉप कितने बजे बिजी थी, कितने बजे पैसे आए, कितने के आज सुबह उसने अगर 8 बजे खोली तो रात 9 बजे उसकी क्लोजिंग कितने बजे हुई। ये वही चीज़ें हमने डेली लाइफ की इसमें रिप्रेजेंट करनी है, जिसे दुनिया बहुत मुश्किल कहती है कि हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये ग्राफ मैंने दिखाया है कि इसमें हमने सिर्फ बाय और सेल देखनी होती है, डिमांड और सप्लाई की बात, और कुछ भी नहीं है कि कब डिमांड आ रही है, कब डिमांड जा रही है, कितनी हमें सप्लाई चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये खैर मैं आने वाले लेक्चर बहुत डिटेल में हम लोग इस टॉपिक पे बात करें, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। बस ये बात समझ लें कि जो बॉडी होती है कैंडलस्टिक की, वो आपको बताती है कि मार्केट ओपन कब हुई थी और क्लोज कब हुई थी, और उसमें कितना वॉल्यूम एंटर हुआ था। ये लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। तीसरी फॉर्म होती है लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट के अंदर हम बेसिकली इसको यूज़ करेंगे आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो ये भी डिफरेंट टाइप है, यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, ये कैंडलस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन पे क्लिक कर दी, एक लाइन बन गई। यही ग्राफ अगर हम कैंडलस्टिक्स पे क्लिक करें, कैंडलस्टिक्स बन जाएगा, वही चार्ट है, कोई फर्क नहीं है, सेम चार्ट है, लाइन पे कर लें। लेकिन हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि ये वो प्राइस है जहाँ से वैल्यू नीचे गिर गई थी, ये वो प्राइस है जहाँ से नीचे गिरी, और ये वो वैल्यू है जहाँ से वैल्यू ऊपर चली। तो थोड़ा आसान हो जाएगा अगर यहाँ से देखें, थोड़ा मुश्किल है समझना, नॉइस ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा, अगर यहाँ से देखें आसान हो जाएगा। ये हमने क्लिक किया ये कर्सर पे, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने टच कर लिया। अगर हमने इनके पिप्स गिनने हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक चले जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कितने पिप्स या कितने बार वो वैल्यू छोटी सी अगर आपको नज़र आ रही हो, साथ साथ कर्सर के चल रही है। तो ये हम बाद में सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से हमने करेंसी पेयर पिक करना होता है, ये ड्रैग करते हैं, यहाँ पे करेंसी पेयर आ जाता है। ये बिटकॉइन का देख लें, इसे फेंक देते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हमने करेंसी पेयर्स को देखना, जैसे ये है, सॉरी ये यूएसडी जेपीवाई आ गया। तो यूएसडी क्लिक, सॉरी मैं डबल क्लिक करा तो क्लिक एंड होल्ड कर लिया। तो ये जेपीवाई आपको मेरा 2 डिजिट होगा, जो भी जितने भी जापानीज हैं वो 2 डिजिट उनकी होती है पिप्स। तो ये वो मार्केट अभी दिखा रहे हैं 0102, कैंडलस्टिक्स में देखते हैं, ये 1 मिनट का ग्राफ है। तो ये चीज़ें आप वक्त के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। तो मेरे लाइक कोई और हुक्म हो बताइएगा, टेलीग्राम का लिंक है इसमें, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो आपको फटाफट पता लग जाएगा जब मेरी अगली वीडियोस आ रही हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, और इफ़ पॉसिबल लीव अ फीडबैक फॉर मी। तो उससे मुझे ये कंफर्ट हो जाती है कि पता लग जाता है कि लोगों को कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही, या कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू जस्ट लीव अ फीडबैक फॉर मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।